कैसे हो दोस्त? सब ठीक ठाक है तुम्हारी जिंदगी? मेरे भाई, हमने कम्युनिकेटिव पोस्ट कर चुके थे यह स्लो सेंड फिल्टर और रैपिड सेंड फिल्टर के बारे में। आप लोगों को बोला गया था नोट्स कर लीजिएगा, हम क्लासेस में इसके डिस्कशन करेंगे। इससे तो आप यकीन मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन आप इसको फिक्स ही मानिए कि आप सेमेस्टर वाले हो चाहे कॉम्पिटिटिव वाले हो, इन दोनों में से आपको एक या दो क्वेश्चन मोस्ट ही पूछेगा। अगर सेमेस्टर वालों की बात करें सर, तो 4 मार्क्स 4 मार्क्स में ये देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव वाले को, तो MCQ 1 मार्क्स में क्वेश्चन एक या दो आपको देखने को मिलेगा। सर, हम समझने की कोशिश किए थे कि जो भी मेरे सामने फिल्टर मीडिया यूज किया जाता है, मोस्टली तर 2 ही टाइप्स का फिल्टर मीडिया यूज किया जाता है। वैसे तो हम बहुत तरह की अकॉर्डिंग टू अलग अलग बेसिक के अकॉर्डिंग हमने फिल्टर मीडिया के बारे में डिस्कस किया था। फिल्टर मीडिया होता क्या है पहले वो समझ ले थोड़ा सा। फिल्टर मीडिया के मतलब होता है ऐसा माध्यम जो कि वाटर को इम्प्योर वाटर को प्यूरिफाई करे और प्योर वाटर में कन्वर्ट करे। जिस तरह से आज के डेट में बिहार सरकार एलआरसी कैंडिडेट को एग्जाम लेकर और इंटरव्यू लेकर फिल्टर कर रही है, उसी तरह से इम्प्योर वाटर को फिल्टर किया जाता है, यानी ताकि जो भी अशुद्धियां है वह इस माध्यम में फंस जाए और जो भी आउटपुट का इफिशिएंसी मिले वह प्योर मिले। तो जनरली हम 2 तरह के माध्यम के बारे में डिस्कस किए थे सर, रैपिड सेंड और स्लो सेंड, और बोला गया था कि इन दोनों का डिफरेंट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करना। आप कुछ याद करे या ना करे, आपको कम्युनिटी पोस्ट भी किया गया था, और आज की क्लासेस में हम इसका इन दोनों के बीच डिफरेंट भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें सर स्लो सेंड फिल्टर मीडिया को, तो नाम के अकॉर्डिंग काम भी होगा। स्लो सेंड फिल्टर मीडिया में जो भी इम्प्योर वाटर को फिल्टर करने के काम करता है सर, वह यह स्लो सेंड फिल्टर स्लो प्रोसेस से करता है। लेकिन रिपीट सेंड फिल्टर में जो भी वाटर को फिल्टर किया जाता है वह रिपीटली फिल्टर किया जाता है, मींस बहुत ही जल्दी फिल्टर किया जाता है। सर, अगर हम बात करें स्लो सेंड फिल्टर मीडिया में, तो स्लो सेंड फिल्टर मीडिया में फिल्ट्रेशन रेट की बात करें सर, फिल्ट्रेशन अगर हम रेट की बात करें स्लो सेंड फिल्टर मीडिया या मेरे भाई रैपिड सेंड फिल्टर मीडिया में, तो फिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करें सर, तो स्लो सेंड फिल्टर मीडिया में फिल्ट्रेशन रेट 100 से लेकर सर 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन रिपीट सेंड में मेरे भाई 3000 से लेके 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी मेरे भाई 30 गुना ज्यादा होता है सर। अगर हम बात करें सर, तो स्लो सेंड फिल्टर मीडिया और रिपीट सेंड फिल्टर मीडिया, जो रिपीट सेंड फिल्टर मीडिया का फिल्ट्रेशन रेट होता है सर, वह 30 गुना ऑफ स्लो सेंड फिल्टर मीडिया भी होता है। हम बोल सकते हैं जो रिपीट सेंड RSF जो होता है, रिपीट सेंड फिल्टर मीडिया फिल्टर का जो भी फिल्ट्रेशन रेट होता है सर, वह फिल्ट्रेशन रेट 30 गुना होता है स्लो सेंड फिल्टर मीडिया के फिल्ट्रेशन रेट से। क्योंकि स्लो सेंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है मेरे भाई, लेकिन रैपिड सेंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट 3000 से लेके 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, 30 गुना होता है। अगर हम बात करें सर CU की यूनिफॉर्म ऑफ कोफिशिएंटी की बात करें सर, तो CU जो होता है D10 अपॉन में D60 CU का वैल्यू होता है सर, D60 अपॉन में D10 होता है। CU यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट मेरे भाई, तो स्लो सेंड फिल्टर मीडिया का इसका जो वैल्यू होता है मेरे भाई 1.8 से लेके 2.7 तक होता है सर। हम बात अगर करें 1.8 से लेके 2.7 तक, और बहुत सारे बुक्स में मेरे भाई 3 भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि रेंज होता है 1.8 से लेके 2.7 तक। बहुत सारे बुक में आपको 3 भी देखने को मिलेगा।
अगर वही हम रैपिड सैंड में बात करें सर, रैपिड सैंड यानी कि रैपिड सैंड में D60/D10 यूनिफॉर्म ऑफ कोफिशिएंटी की बात करें सर, तो इसमें 2.5 से लेके 2.7 तक देखने को मिला है रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में। जनरली मेरे भाई अगर हम बात करें सर, तो जनरली 1.3 से 1.7 देखने को मिलता है। कोई कोई बुक में आपको 2.5 से 2.7 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपका एक्चुअली डाटा 1.3 से लेके 1.7 तक होता है। अगर हम बात करें स्लो सैंड फिल्टर मीडिया एक कैसा फिल्टर मीडिया है, तो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया एक तरह से ग्रेविटी मीडिया है मेरे भाई, ग्रेविटी के अंतर्गत काम करता है। और उसी तरह से रैपिड सैंड की बात करें सर, तो रैपिड सैंड भी एक तरह के ग्रेविटी मीडिया ही है, ग्रेविटी फिल्टर मीडिया ही है मेरे दोस्त, जो कि आप फिल्टर करने की काम करता है। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें सर स्लो सैंड फिल्टर मीडिया का, तो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया में जो रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया होता है सर, आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। जनरल सी बात है, या धीरे धीरे जो देखो, एक आदमी धीरे धीरे काम करता है, एक आदमी फास्ट काम करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो भी धीरे धीरे काम करता होगा वह बेटर रिजल्ट देने का काम करता होगा, और जो फास्ट काम करता होगा उससे गलत होने की चांसेस ज्यादा रहती है। लेकिन अगर हम बात करें सर स्लो सैंड फिल्टर मीडिया में, तो रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें सर, तो इसमें बैक्टीरिया 98% बोले तो हम इसमें 98 से 99% बैक्टीरिया रिमूव हो जाती है। लेकिन हम बात करें रैपिड सैंड में, तो रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया रैपिड सैंड में दोस्तों इसमें जो होता है 80 से लेकर 90% तक रिमूव करता है। यानी बात अगर करें स्लो सैंड फिल्टर मीडिया बैक्टीरिया 98 से 99%, रैपिड सैंड फिल्टर जो बैक्टीरिया रिमूव करती है 80 से 90%। तो जनरल सी बात है सर कि स्लो सैंड फिल्टर मीडिया में अगर बैक्टीरिया 98 से 99% रिमूव होती है, तो ये जो है मेरे भाई वह बेटर प्यूरिफाई रिजल्ट देने की काम करेगा दोस्तों, बेटर प्यूरिफाई करेगा। और यह जो है मेरे भाई रैपिड सैंड जो है वह लेस प्यूरिफाई करेगा। फिर भी सर हम रैपिड के तुलना में स्लो के तुलना में रैपिड को ही क्यों यूज करते हैं? रीजन यह है मेरे दोस्त, आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना है। रैपिड सैंड स्लो सैंड फिल्टर मीडिया में क्या है, इसमें प्रोसेस धीरे धीरे होती है, इफिशियंसी ज्यादा मिलती है, लेकिन टाइम को बहुत कंज्यूम करती है। और यदि टाइम को कंज्यूम करेगी तो इकोनॉमिक भी नहीं होगी। लेकिन रैपिड सैंड जल्दी काम करेगा सर, हाँ इफिशियंसी थोड़ा कम देगा क्योंकि रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया कम कर रहा है सर, लेकिन यह जो है वह एक तरह के इकोनॉमिकल है और ज्यादा लॉस भी नहीं है। इसीलिए इसको परफॉर्मेंस सबसे अच्छा दिया जाता है कि बेटर रिजल्ट भी नहीं देता इसके तुलना में, लेकिन फिर भी यूज करते हैं। रीजन आपको समझ में आ गया? चलिए अगला अगर हम बात करें सर, तो ये जो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया है मेरे भाई वह स्लाइटली डिस्निफिकेंट करता है। यानी बात अगर हम करें सर, तो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया स्लाइटली डिस्निफिकेंट करता है। और वहीं हम बात करें सर रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया का, तो रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया कंप्लीट डिस्निफिकेंट करता है। डिस्निफिकेंट के मतलब होता है मेरे भाई कि रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको रिमूव करना ही डिस्निफिकेंट कहलाता है। डिस्निफिकेंट के मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी हानिकारक बैक्टीरिया का रिमूवल। अगर हम बात करें सर लॉस ऑफ हेड का, तो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया में जो लॉस होता है इनिशियल में मेरे भाई वह 10 होता है, और फाइनल में हम बात करें सर तो 90 होता है। यह क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना।
इनिशियल में जो लॉस ऑफ हेड होता है वह 10 सेंटीमीटर होता है सर, और फाइनल में इसमें 80 to 120 सेंटीमीटर होता है। कहीं कहीं आपको 90 सेंटीमीटर भी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें मेरे भाई रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में जो लॉस ऑफ हेड होता है वह इनिशियल में मेरे दोस्त सॉरी, इनिशियल में आपको 30 सेंटीमीटर होगा सर, और फाइनल में मेरे भाई 250 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर सर लॉस ऑफ हेड होता है। यानी स्लोस एंड फिल्टर मीडिया जो बैक्टीरिया को रिमूव करती है 98 से 99%, वही रैपिड सैंड जो बैक्टीरिया को रिमूव करती है 80 से 90%। वहीं बात करें स्लोस एंड फिल्टर मीडिया तो बेटर प्यूरिफाई करता है, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया सर स्लाइटली लेस स्लोस एंड से प्यूरिफाई करता है। और बात करें स्लोस एंड फिल्टर मीडिया का तो यह जो है स्लाइटली डिसनिफिकेंट करता है, और रैपिड सैंड जो है कंप्लीट डिसनिफिकेंट करता है, यानी कंप्लीट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार देता है, रिमूव कर देता है। इसी कारण इसको बेटर माना जाता है सर। लॉस ऑफ हेड की बात करें स्लोस एंड फिल्टर मीडिया में तो इनिशियल में लॉस ऑफ हेड 10 सेंटीमीटर और फाइनल में 80 से 120 सेंटीमीटर। वहीं बात करें रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया का तो रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में लॉस ऑफ हेड इनिशियल में 30 सेंटीमीटर और फाइनल में 250 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर लॉस ऑफ हेड देखने को मिला है। चलिए आगे हम देखने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें सर स्लोस एंड फिल्टर मीडिया में तो स्लोस एंड फिल्टर मीडिया में मेरे भाई जो स्लोस एंड फिल्टर मीडिया है, अच्छा ये जो मीडिया है मेरे भाई इसमें जो भी इम्प्यूरिटियां ऑब्जर्व करता है मीडिया, कैप्चर करता है मीडिया, तो इसको भी क्लीनिंग की जरूरत होती क्योंकि सफिशिएंट डेप्थ तक मीडिया होगा और डेप्थ तक फुल होता होगा। तो इसमें जो क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है स्लोस एंड फिल्टर मीडिया में वह 3 मंथ के अप्रॉक्स होती है, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में जो क्लीनिंग किया जाता है मेरे भाई वह क्लीनिंग 1 से लेके 2 डेज के बीच में ही किया जाता है, क्योंकि मेरे भाई रैपिड सैंड क्लीन 1 से 2 डेज के अंतर्गत और स्लो सैंड 3 मंथ के अंतर्गत। सर स्लो सैंड फिल्टर मीडिया में जो क्लीनिंग और पर्पज से जो फिल्टर वाटर यूज करते हैं वह कितना करते हैं, तो क्लीनिंग पर्पज से स्लो सैंड फिल्टर मीडिया में जो फिल्टर वाटर यूज होता है सर 0.2 से लेके 0.5% तक फिल्टर वाटर यूज किया जाता है। और रैपिड सैंड में जो फिल्टर वाटर यूज किया जाता है क्लीनिंग और पर्पज से वह सर 1 से लेके 2% तक क्लीनिंग और पर्पज से रैपिड सैंड में फिल्टर वाटर को यूज किया जाता है। ठीक है, बात अगर करें सर स्लो सैंड फिल्टर मीडिया का तो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया का इफिशियंसी मोर होता है। रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया का इफिशियंसी की बात करें सर स्लाइटली लेस होता है। यही था मेरे दोस्त स्लो सैंड फिल्टर मीडिया और रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया में डिफरेंट, और इससे आपको पक्का 1 या 2 MCQ 4 मार्क्स में सेमेस्टर वालों को देखने को मिलेगा। सो थैंक यू मेरे दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अगले टॉपिक से। बाय बाय।